Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start exercise 21E. ठीक है, इसका चैप्टर नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:5 and its perimeter is 96 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज. ठीक है, आपको रेशियो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो पहले से हम कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे 7:5 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यानी कि 7x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 96. उसके बाद ये हो जाएगा 7 और 5 12 और 12 टू ज़ा 24x इक्वल्स टू 96. x इज इक्वल टू 96 अपॉन में 24. 4 के टेबल से इसको कट कर देते हैं. 4 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. x इज इक्वल टू निकला है हमारा 4. तो लेंथ हो जाएगी हमारी 7 इंटू 4 यानी कि 28 और ब्रेथ हो जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20. देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ दे रखा है 28. ये रहा, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो यहाँ पे आपको एरिया दे रखा है और ब्रेथ दे रखी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 650 और इसकी ब्रेथ दे रखी है लेंथ इंटू 13. ठीक है, देखिए लेंथ इंटू 13 इक्वल्स टू 650. उसके बाद लेंथ इक्वल्स टू 650 अपॉन में 13. ठीक है, 13 में से 13, 13 5 ज़ा 65 0. तो लेंथ इक्वल्स टू हो गई हमारी 50 और ब्रेथ हमें ऑलरेडी दे रखी है. हमें फाइंड करना है पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2. लेंथ हो गई 50 प्लस ब्रेथ है 13. तो 2 इंटू 63, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, 126. तो देखते हैं ऑप्शन में 126 कहाँ है. ये रहा. ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एट ₹22.50 पर मीटर इज. यानी कि पहले हमें इसका क्या निकालना है पेरीमीटर और फिर उसको 22.50 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, 34 और 18 मीटर हमें दे रखी है यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ. तो 34 इंटू 18 यानी कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये हो जाएगा 2 ऑप्शन ये दे रखा 34 एंड 18, 34 प्लस 18. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 और 4 12, 1 कैरी गया 3 और 4 1 5. ठीक है, और इसी को हम 22.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 22.50. ठीक है, अब 2250 से 104 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 0 0 2 कैरी गया 4 2 ज़ा 8 9 10, 1 कैरी गया 2 2 ज़ा 4 और 1 और 4 2 ज़ा 8 और 1 9. ठीक है, उसके बाद 0 से करेंगे तो 0 0 ही आएगा. नेक्स्ट 1 से करेंगे 1 0 से 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 0 0 0 14, 1 कैरी गया 3 2 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल यानी कि 2340. तो 2340 देखिए कहाँ है 2340. ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है,
द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग rectangular field at rupees 30 per meter is rupees 2400. If the length of the field is 24 meter, then its breadth. पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फील्ड का हमें दे रखा फेंसिंग की कॉस्ट, तो 2400 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0, यानी कि 80 जो है वो हमारा आ गया यहाँ पे पेरीमीटर। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेना है और ब्रेथ फाइंड कर लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका 80 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, और ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज़ हमें गिवन है, लेंथ गिवन है 24 मीटर, तो ये जाएगा 24 प्लस ब्रेथ, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 40 और ब्रेथ इक्वल्स टू 40 में से माइनस कर देते हैं 24, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 3 में से 2 हो जाएगा 1, दैट इज 16। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में 16 कहाँ दे रखा है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 मीटर। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है, ठीक है, एरिया लिख लेते हैं 120 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना है 46 मीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड करनी है डायगोनल। तो देखिए रेक्टेंगल जो होता है इस टाइप से होगा, ठीक है, और इसकी डायगोनल ये होगी, ये हमारे लिए लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये डायगोनल है, डी फॉर डायगोनल, ठीक है। अब एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 120 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमें दे रखा है 46 मीटर, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 23 मीटर, ठीक है। अब सिर्फ इतना अगर ट्रायंगल देखेंगे हम, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये भी आप लोगों के उसमें नहीं है तो इसका मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी, ये जो डायगोनल होता है इस डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायगोनल तो नहीं दे रखी है, तो डायगोनल के लिए तो डायगोनल स्क्वायर ही करेंगे, और लेंथ ब्रेथ भी नहीं दे रखी है ना। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए एल प्लस बी दे रखा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एल प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस 2lb, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए और बी की जगह लेंथ और ब्रेथ लिया है, तो बी की जगह तो बी ही है और ए की जगह एल है। अब हमें क्या करना है, मुझे चाहिए यहाँ पे एल प्लस बी, यानी कि ये है इसका होल स्क्वायर चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे दे रखा है हमें एल बी, ये वाला, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को यहीं रखते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb, ठीक है। तो यहाँ पे एल प्लस बी देखिए क्या दे रखा है हमें 23, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम अभी एल का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB। ये हो जाएगा हमारा 23 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू बी यानी कि 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 12 5 यानी कि 529 माइनस 240। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 12 में से 4 जाएगा 8 एंड 4 में से 2 जाएगा तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर निकल आया है। ठीक है, ये रहा, देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 289 और डी इक्वल्स टू 289 फिर रूट। ठीक है, और 289 का जब हम रूट निकालेंगे तो ये 17 के टेबल से 17 टाइम ही चला जाएगा, तो 17 इंटू 17 यहाँ आ गया आपका 17 इंटू 17। और रूट के अंदर जब दो वैल्यू सेम होती हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर आ जाता है जो उसके अंदर कोई भी दो वैल्यू दे रखी है उनमें से एक वैल्यू। तो यहाँ पे डायगोनल इक्वल्स टू आ गया हमारा 17। तो देखते हैं इसमें 17 कहाँ दे रखा है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times its width and the length of its diagonal is 6 under root 10 centimeter. The perimeter of the rectangle is, तो यहाँ पे हमें दे रखा है सबसे पहले द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times its width, तो हमें width को लेट करना पड़ेगा x। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट द ब्रेथ x, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 3x और डायगोनल हमें दे रखा है 6 अंडर रूट 10। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था सेम उसी फॉर्मूले से हमें यहाँ पे करना है डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 अंडर रूट 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ है हमारे लिए यहाँ पे 3x, तो 3x का स्क्वायर, ब्रेथ है x तो x का स्क्वायर। ठीक है, 6 अंडर रूट 10 का हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 6 36 और रूट 10 में है, मतलब 10 जो है रूट के अंदर है तो वो 10 ही निकल के आ जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 6 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 360 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर। उसके बाद x स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 10, उसके बाद x इज इक्वल टू रूट में 36, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, बिकॉज 6 इंटू 6 36 होता है, तो इनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पहले लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं। ब्रेथ है हमारे यहाँ पर अभी निकालिए हमने 6 और ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18, यानी कि 6 और 18 हमारी लेंथ और ब्रेथ हो गई हैं। अब हम यहाँ पे पेरीमीटर निकाल देते हैं। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2, लेंथ है हमारी 18 और ब्रेथ है हमारी 6, तो 18 और 6 24, यानी कि 2 इंटू 24 इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में 48 कहाँ गिवन है, फर्स्ट नंबर पे ही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड पेरीमीटर of a rectangular plot is 1:3, then the ratio between the length and breadth of the plot is, तो पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो गिवन है। कितना है 1:3, तो अगर हमारी लेंथ यहाँ पर x है तो पेरीमीटर हो जाएगा
3x। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं पेरीमीटर का। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे पेरीमीटर हमें दे रखा है 3x, 2 लेंथ दे रखी है x प्लस ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू x प्लस बी। उसके बाद ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू ब्रेथ, 3x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू ब्रेथ, x अपॉन में 2 इक्वल्स टू ब्रेथ। ठीक है, ये ब्रेथ निकल के आ गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम करते हैं, बोला है फाइंड द बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी यहाँ पे x और ब्रेथ है x अपॉन 2। तो इसे हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई 2 अपॉन में एक्स एक्स करिए, यानी कि 1:2। ठीक है, ये रेशियो का साइन है, 1:2 आ रहा है हमारा आंसर। तो देखते हैं 1:2 दे रखा है कि नहीं। यस, फर्स्ट वाला ही जो है वो हमारा आंसर है, 1:2। लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे एक्चुअली ये मल्टीप्लाई में है, तो x इंटू 2 यानी कि यहाँ पे 2 अपॉन में 1 बचेगा, तो जगह 2:1, यानी कि लेंथ अगर हमारी 2 है तो ब्रेथ 1 है। तो उसका आंसर हम यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये नहीं है, 2:1 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। डायगोनल दे रखी है और हमें निकालना है, सबसे पहले इसमें साइड निकालेंगे तभी हमें यहाँ पे एरिया निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एरिया होता है डायगोनल का, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 में डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल है 20, यानी कि 20 इंटू 20, 2 आंसर 2, 2 10 20 इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 200 कहाँ है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग a fence around a square field at ₹25 per meter is 2000. The length of each side. तो यहाँ पे फेंसिंग का दे रखा है, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। पेरीमीटर कैसे निकलेगा हमारा, 2000 को 25 से डिवाइड करके। तो 2000 डिवाइडेड बाई 25, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0। तो यहाँ पे पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 80, और साइड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4, यानी कि 80 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर ये रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इट्स सर्कमफ्रेंस इज। डायमीटर हमें दे रखी है और सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू डायमीटर 7 दे रखा है, तो उसको हम लिख लेते हैं 7/2। तो रेडियस हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इज द सर्कमफ्रेंस। ठीक, अब नेक्स्ट है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर। डायमीटर हमें निकालनी है, तो उसके लिए भी पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस वाला ही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, और यहाँ दे रखा है हमें 88। ठीक है, तो जगह 88 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 44 इक्वल्स टू आर, 44 1 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88,
ये जगह 2 जा ओनली, 7 2 जा 14 इक्वल्स टू आर है, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 दैट इज 28। तो देखते हैं इसमें 28 कहाँ है, फर्स्ट पे ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन मेकिंग 50 रिवॉल्यूशन। तो इसमें भी हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू 22/7 इंटू जो हमारी डायमीटर है वो 70 दे रखी है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और साथ में ही 50 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 50 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने। तो 2 से 2, 7 में 7, 7 10 जा 70, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 00, 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है। ये आ गया हमारा 11,000। बट 11,000 इसमें दे रखा है या नहीं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 110 मीटर देखिए कहाँ पर है, ठीक है, 110 मीटर। नेक्स्ट है अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। तो हमें दोनों का ही एरिया लेना है, एरिया ऑफ लेन एंड एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ लेन अपॉन में एरिया ऑफ ब्रिक। जब हम दोनों के एरियाज को आपस में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है 150 इंटू 9 मीटर, यानी कि ये दोनों ही अभी मीटर में है, और ब्रिक का दे रखा है 22.5 और 7.5, 22.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये दोनों ही सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 150 इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, इंटू 9 इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया। नाउ 22.5 इंटू 7.5, इनका पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक और 0 ऐड हो जाएगा। अब इनको 5 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे भी 5 से कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 0, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0, 3 से 3 कैंसिल आउट, और हमारे यहाँ पास बच गया है 50 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है। 5 4 जा 20 एंड 20 4 जा 80 और 1 2 3 0, यानी कि 80,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं 80,000 यहाँ पे दे रखा है, यस, डी वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है अ रूम इज 5 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रॉड, इट्स एरिया इज, एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, पहले इनको हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 5.40 मीटर इंटू 4.50 मीटर, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 0 तो ये आ ही जाएंगे। उसके बाद 54 और 45 को, 54 45, 5 हो जाए 20, 2 कैरी गया, 5 5 25 26 और 1 27, 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 5 20 और 1 21, 0 13 4 2 2 3 2 4 3 0, 1 2 3 4 0 ये छोड़ के डेसिमल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 24.3 मीटर स्क्वायर। तो 24.3 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, 24.3,
24.3। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 72 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर इफ ईच एनवलप रिक्वायर्स अ पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमें एरिया ऑफ पेपर अपॉन में एरिया ऑफ वन एनवलप, तो एरिया ऑफ पेपर अपॉन में एरिया ऑफ वन एनवलप। ठीक है, दोनों का ही मेजरमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं। 72 बाई 48 इसका है और छोटे एनवलप का साइज है 18 बाई 12। ठीक है, तो 12 1 12, 12 4 48, 4 1 2 2 4, 2 9 18, 9 1 9, 9 8 72, इस जगह आपका 8 2 16, यानी कि 16 एनवलप बन जाएंगे। तो यहाँ पे 16 आपको दे रखा है डी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो एक्सरसाइज है 21E कंप्लीट होती है। अगर आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए हों और समझ में भी आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।